वाणी अमृतमय सुलभिनी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यद्यपि बहुत समस्याएं समाज में हैं, जैसे गरीबी एक समस्या है, बीमारी दूसरी समस्या है, अशिक्षा तीसरी समस्या है, और बेईमानी ये भी एक समस्या है, भ्रष्टाचार। और इन सब के पीछे मेरी समझ में आता है हम अपने धार्मिक जीवन को खो बैठे हैं। धर्म हमको सब कुछ सिखाता था। अब धर्म की बात थोड़ा लोग ये सुन लेते हैं कि शायद आखिर में इससे कोई हमें लाभ हो जाए। धर्म जीवन का हिस्सा नहीं मालूम पड़ता, मर जाने के बाद काम आने वाली चीज लगती। प्रतिदिन भी धर्म की आवश्यकता है। जैसे भोजन प्रतिदिन चाहिए, जैसे स्वस्थ शरीर, निरोग शरीर हमें प्रतिदिन चाहिए, मर जाने के बाद निरोग्यता का कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह से मर जाने के बाद धर्म का हमें फायदा होगा, ये बात बहुत दिमाग में बैठ गई है। जीते जी धर्म का जैसे कोई संबंध ही नहीं है। पर कोई ग्रंथ उठाएंगे, भगवान बुद्ध को जीते जी धर्म का लाभ मिला। जीते जी बुद्ध किस शांति को प्राप्त हुए। जीते जीते राम वनवास हुआ, कितनी कठिनाई आई, उनमें कैसे रहे। जैसे आदमी शरीर से बहुत कमजोर हो जाए, चलने में भी कठिनाई। कभी कभी तो देखा कि बहुत कमजोर हो तो खांस नहीं सकता, और आखिर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है गले में कफ अटकता है। क्या भी नहीं अटकता, अटकता है, पर अभी आपके अंदर खांसने की ताकत है, खांस के निकाल दोगे। ये जब आदमी कमजोर हो जाता है तो खांस करके अपने गले का बलगम नहीं फेंक सकता, और उस बलगम में ही प्राण निकल जाता है। कमजोरी होने पर आप जोर से हंस नहीं सकते, शायद उस कमजोरी का अनुभव कमजोरी होने पर ही समझोगे। इसी अर्थात हमको इतनी कमजोरी कि हम जोर से खांस न सकें, जोर से हंस न सकें, जोर से रो न सकें। आपने देखा होगा जब बहुत आदमी कमजोर हो जाता है तो कांख भी नहीं पाता, और उस समय लोग अंदाज नहीं लगाते इसके अंदर क्या तकलीफ होगी। कुछ कहना चाहता है, बोल नहीं निकलता। ऐसे लोग हैं, उस समय उन पर कुछ गुजरती होगी। या यूं समझो जैसे किसी अत्याचार के माध्यम से किसी का मर्डर बुरी तरह किया गया, काट काट के मारा गया। अब वो इसके बाद अपने ऊपर हुए अत्याचार को बता ही नहीं सकता, क्योंकि मर गया।
इस देश में इतने अन्याय हो रहे हैं, यदि अन्याय के बाद शरीर छूटकर यदि वो फिर आ पाता तो बताता। अभी सुन रहे थे 5 वर्ष की बच्ची के साथ क्या हुआ होगा जब वो मर गई, घायल हो गई, मारी गई, बाद में ऐसे ही मर जाती। अंगों की क्या स्थिति होती है, क्या पीड़ा होती है, उसको कौन बयान करे। एक घटना होने पर सारा देश बदल जाना चाहिए, पर हम इतनी घटनाएं रोज झेलते रहते हैं। जैसे हमको कोई पीड़ा ही नहीं रह गई, हम संवेदनाहीन हो गए। अब यद्यपि सोसाइटियां बन गई हैं, सोसाइटियों के माध्यम से कुछ परोपकार के काम होते हैं। पहले गांव में आग लग जाती, सारा गांव जुट जाता था, यज्ञ होता था तो सारे अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग अपनी गाड़ियों में आटा रखकर ले जाते थे। रास्ते में पड़ा कुत्ता जीव जंतु की भी दया लोग करते थे। आज हम आंख बचा के निकलते हैं। हमारे जीवन में दूसरे के प्रति पीड़ा नहीं रही। रामायण की ये चौपाई यद्यपि जब कही जाती है तो सीधा लगता है जैसे लाल कपड़े वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। संत के लिए, जब संत कहा जाए तो कबीर पंथ के संत हैं, वैष्णव संत हैं, सन्यासी संत हैं, सब लाल कपड़े में तो नहीं होते। सन्यास कहा जाए, सन्यासी, तब जरूर एक वर्ग की तरफ ध्यान जाता है। सन्यासी माने आचार्य शंकर या उदासीन परंपरा से जो घर छोड़कर साधु बनता है, उसका नाम सन्यासी। वैष्णव को सन्यासी तो नहीं कहते। घर बार वो भी छोड़ते हैं, साधु बनते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ये बताकर क्या कहना चाहता हूँ कि संत किसे कहते हैं। संत बिटप सरिता गिर धरनी। पेड़, पहाड़, नदी, धरती और संत, ये एक लाइन पर खड़े किए गए। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु इन्हन की करनी। इनकी करनी परहित के लिए होती है। और उसी में एक ये भी चौपाई है, सुर नर मुनि की याही रीति। सुर, नर और मुनि, इनकी यही रीति है कि इनका मतलब हो तो काम करते हैं। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, अपने मतलब से प्रेम करते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका, इसमें पेड़, पहाड़, जमीन और नदी, इनमें सब जड़ हैं। कोई दिमाग नहीं है, दर्द नहीं है। ये परोपकार कर रहे हैं। अर्थात मेरी दृष्टि से संत नदी से भी, पहाड़ से भी, धरती से भी ऊंचा है। एक लाइन में तो है, समानता के कारण है। पर जैसे रामायण की एक चौपाई ये भी है, निज परिताप द्रव्य नवनीता। मक्खन से तुलना कर दी और तुलना करके फिर खंडन किया कि तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि नवनीत जब उसको गर्म करे तो पिघलता है, और संत दूसरे को दुखी करे तो भी द्रवित हो जाता है। माने फर्क किया। यही बात आज मैं इस चौपाई में करना चाहता हूँ। पेड़, पहाड़, नदी और धरती, ये परोपकार करते हैं।
या यूं कहो, इनको दूसरे के उपकार में जबरदस्ती लगा लिया जाता है। संत की इनसे तुलना ठीक नहीं है। संत इनसे भी बड़ा है, महान है, यदि संत है तो। उसकी गहराई देखना। पेड़ अपने फलों को क्या करेगा? वो परोपकारी है, उसकी डाल काट ली, उसके फल तोड़ लिए, उस पेड़ को पूरे ही उखाड़ के काम में ले लिया, चौखट बना ली, मकान में लगा ली और भट्ठे में लगा के जला लिया, जमीन के ईंटें बना लिए, मकान बना लिए, पत्थर को सड़क पे लगा लिया। तुमने उपयोग कर लिया, उसने अपनी ओर से कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? पता ही कुछ नहीं। या तो इनके समान कोई हो नहीं सकता। फिर सुन लो, पेड़ के समान साधु बन जाए खेल नहीं है। पत्थर की तरह कोई साधु हो जाए, चाहे जहां उपयोग कर लो, या तो असंभव है। और यदि ऐसा कोई संत है तो ये चारों से श्रेष्ठ है। उसको दर्द है, परिस्थिति है, सब पता है, अकल है, ये जानते हुए भी कर डाले। जैसा कि सुनते हैं कि बिच्छू को पानी में बह रही थी, एक संत निकालने लगा, उसने डंक मार दिया, फिर छोड़ दिया डंक के कारण, अब फिर पकड़ने लगे, फिर निकालने। ऐसा कोई बेवकूफ हो सकता है? और ऐसा बेवकूफ यदि कोई हो सकता है तो संत ही हो सकता है। बेवकूफ जान के मैं बोल रहा हूं इतना, क्योंकि आम आदमी के लिए बेवकूफ है वो। आम आदमी कह गए बुद्धू है, इसको अकल नहीं है। दूसरे के लिए कई लोग बर्बाद हुए हैं, और इसीलिए कहते हैं ओले की और संत की भी तुलना करते हैं। संत दूसरे के लिए, दूसरे के भले के लिए बर्बाद होने को तैयार होता है, और ओला दूसरे को बर्बाद करने के लिए बर्बाद होता है। खेती चौपट करने के लिए परवाह नहीं है। दुष्टों के लक्षण हैं कि तुझे मिटा दूंगा मैं, चाहे मिट जाऊं। और संत कहता है मैं तुम्हें बनाऊंगा, चाहे मैं मिट जाऊं। संत सहाई दुख पर हित लागी। अपने लिए तो तुम सहते ही हो, ठंडी गर्मी, तुम्हें शौच लगे ठंडी में तो मैं जाऊं तुम्हारे बदल। तुम्हें भूख लगे तो रोटी का इंतजाम नहीं करोगे। कुत्ता खाने के लिए ढूंढता है, सुअर खाने की तलाश करता है। अपनी भूख में तो सब करते हैं, पर दूसरे की भूख मिटाने के लिए जो लग जाए वो संत होता है। तुम्हारे घर में संत हो सकते हैं, तुम खुद संत हो, पर छोटे हो जरा भी। धीरे धीरे सिख समाज में ऐसी है कि कोई रात को अतिथि आ गया तो अपने दरवाजे की चौखट जला के रोटी बनाकर खिलाई। ना नहीं किया। रंत देव की कथा आती है कि खुद 4 दिन के भूखे थे, भोजन तैयार किया मुश्किल से, इतने में दूसरा भिखारी आ गया। तो एक ने दे दिया, फिर पत्नी ने दे दिया, फिर बेटे ने, फिर बहू ने, 4 ने दे दिया। देखो क्या इस भारत के लोगों की सोच क्या रही है। अच्छा, पागल क्या करता है? पागल एक हमने सुना था कानपुर की तरफ, बहुत वर्ष हो गए, हथौड़ा कहते मार देता था, हैं? हाँ, कनपट्टी में मारता था, मार देता था। जब बहुत दिन बाद पकड़ा गया तो मुझे मजा आता है। पूछा क्यों करते हो? दुश्मनी? कहे नहीं, बस कहता मजा आता है। हम छोटे थे, बसों में देखा, कभी बस के पीछे वाला वो कवर होता, छेद हो तो लड़के उसमें उंगली डाल के और फाड़ देते। ले जाते तो चोर होते, ले जाते कोई फायदा होता।
सिर्फ फाड़ देने में मजा आता है। देखिए ना, तुम्हें क्या मिलेगा? कहते मिलता है, मजा मिलता है। लो, जिनको नुकसान पहुंचाने में मजा आता है उन्हीं को दुष्ट कहते हैं, और जिनको दूसरे के सुख देकर कष्ट भी हो जाए तो भी आनंद आता है, उसे संत कहते हैं। भगवान आखिर अवतार लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। चलो हम भगवान राम को ये मानते हैं कि भगवान आए, किसके लिए? हमारे लिए है, अवतार लिया। आप अभी कल्पना नहीं कर सकते अवतार क्यों कहते हैं। जिनको कोई कमी नहीं, बहुत आनंद में हैं, जो स्वयं आनंद में हैं, कोई कमी नहीं, वो आ गए संसार में। अब संसार में आ गए तो जरूर कुछ कष्ट। राम को वनवास जाना पड़ा, जंगल जाना पड़ा, सीता का हरण हुआ। सब कल्पनाएं करिए कि एक व्यक्ति जब अशरीरी आनंद में था तो यहाँ आया, और धोखे में नहीं आया। उन्हें पता है शरीर धारण करने पर ये होता है। शरीर धरे का दुख यह, कष्ट यह, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। भगवान भी धरती पर आएंगे तो भूख लगेगी, तो जब शरीर में आएंगे तो कष्ट होगा। तो क्यों आ गए? क्या अटकी पड़ी थी? मरने देते। आखिर उनको जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, लाभ हानि होंगे, दुश्मनी होगी, रावण से युद्ध करना पड़ा। सो ऐसा नहीं कि उनको पता है कि ये सब होगा। कभी मैं बताता हूँ अपनी यात्रा की बात, जरा ध्यान देना। यद्यपि हम इतने महान नहीं रहे हैं, पर फिर भी जो वचन दिया जाने की कोशिश करते। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे एक गुरु भाई की मृत्यु हुई बरेली के पास, वहाँ तो भी एक प्रोग्राम में गनौली जा रहे थे, गाजियाबाद के पास। गुरु भाई की मृत्यु हुई, मेरी पसलियों में फ्रैक्चर था, लोगों की चोट थी, ड्राइवर का पैर टूट गया था, किसी का सिर फूटा, किसी के पैर में। इस हालत में जीवन स्वामी, कई लोग जानते होंगे, मैंने उनसे कहा तुम बस से चले जाओ, वहाँ फ़ोन उनको जाके कहो कि ये हो गया, हम नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाते तो भी संदेशा भेजा। इसी तरह की यात्रा की बात कहता हूँ, वचन दिया, गाड़ी ठसाठस भरी होती थी। अब तो बहुत गाड़ी चलने लगी, गाड़ी में जगह नहीं, तो लोग पूछते हैं कि कैसे जाते? कहने लगे, हमने कहा 3 क्लास तो आपने सुने थे ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उस समय एसी वेसी नहीं हुए, ऐसे ही था, 3 क्लास होते थे। हमने कहा हम 4थे क्लास में गए हैं। कौन? चिमगादड़ क्लास, लटक के गए, डंडा पकड़ा, और कहीं शरीर ढीला न पड़े तो कमर से और डंडे से कपड़े से बांध लिया, और पावदान में बैठ के गए। क्या किए? न जाते। ये मत समझना कि केवल लाभ के लिए चले गए। एक हमारी मनुष्यता है, सोच है कि जो हमने कहा उसे पूरा करें। अभिप्राय ये है कि भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत? अवतार लेने में सब आनंद ही आनंद रहता है। इसी तरह जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, लाभ ही लाभ था। ये बाद में जो स्वतंत्रता सेनानी बने और उनको कुछ मिला, आज उनको मिलता देख के कई की भी टपकती होगी, हम भी जेल चले जाते तो अच्छा होता। पर तब आशा थी कि जेल जाने वालों को कुछ मिलेगा। तो भगवान जब आते हैं तो मालूम नहीं कि रावण होगा,
मालूम नहीं कि कंस होगा, मालूम नहीं कि सब विरोधी होंगे, कई समस्याएं आएंगी तो भी आए। इसी तरह से संकट जानते हुए भी जो सीमा पर हैं, ठीक है नौकरी किए, कई के अंदर, कई के दिल में भी होता है, कई तो मजबूरी के लिए कोई काम नहीं तो चलो मिलिट्री में ही चले जाओ, कोई काम मिलना चाहिए, 2 रोटी मिलेगी। लेकिन ये भी हमें मालूम है, बहुत लोग कहते हैं हम नौकरी ही मिलिट्री की करेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? देश के भक्त हैं, ईमानदार सैनिक चाहिए जो वहां से समझौता न कर ले। इसी तरह से कई लोग तो टिकट लेते हैं, हार जाएंगे, ये पता है, तब भी नाम ही हो जाएगा, कहते रहेंगे हम चुनाव लड़े थे। पर कई लोग इसलिए लड़ते हैं कि हार जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हमारा कर्तव्य है कि हम यदि कुछ करना चाहते हैं तो 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे। भले आज हम पृथ्वीराज की बेवकूफ़ी कहते हैं, पर साथ में दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ कि वो इतनी बार हारने के बाद हतोत्साह नहीं हुआ, लड़ता रहा। भले वो हमारे खिलाफ है, पर ये एक गुण है कि हारने के बाद वो हिम्मत नहीं हारा। यही बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। हार गए तो क्या हम देश के उद्देश्य को छोड़ देंगे? हम उद्देश्य के लिए हारने को तैयार रहें, मरने को तैयार रहें, और रहेंगे कितने दिन? यहाँ बने रहोगे क्या? ये दुख ही नहीं लगता। जिनका लक्ष्य लंबा महान होता है वो कष्ट ही नहीं समझते। तो अवतारों को कष्ट नहीं लगता, संत को कष्ट नहीं लगता, वीरों को, सैनिकों को कष्ट नहीं लगता। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। इसका मतलब शुभ कर्मों में भी डर होता है। यूं तो अभी तक हमने गुरुदेव से भी सुना था, जिन कामों के करने से शर्म लगे, डर लगे, छिपाना पड़े, वो पाप होता है, और जिन कर्मों से डर न लगे, पर्चा छपाया जाए, वो अच्छा होता है। पर गुरु गोविंद सिंह की वाणी में ये भी है, वो कहते हैं शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, अर्थात यदि सामने मौत हो, देश के लिए हमें लड़ना है, डर है, पर नहीं डरूं। इसीलिए उनको कहते वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति का मतलब जानते हैं कि मौत होगी। जो आदमी रडार को तोड़ने के लिए जहाज टकरा देता है, भारत का एक सैनिक, वो जानता है कि जहाज को गिरने में ही मरते हैं। जहाज को जानबूझ करके टकरा दे कि मैं मरूंगा, लेकिन मैं दुश्मन को क्षति पहुंचाऊंगा। अभिप्राय ये है कि मरना तो पड़ेगा ही। कई दुख में मर गए। मैं सोचा करता हूँ, अभी यदि बहादुरी के नाम से कहो तो मैं बहादुर नहीं हूँ, ये सच्ची बात है। पर कई लोग जरा सी बात के लिए मर जाते हैं। मैं कहता हूँ ये कायर लोग, जो प्रेम न मिला, मान न मिला, पैसा न मिला, मन की करने को न मिला, या डांट फटकार हो गई, या और कोई, तो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने की हिम्मत, आहा, ऐसे कितने मर गए, आत्महत्या की, जहर खाया रे। यदि इनकी ये हिम्मत देश के लिए लगा देते तो देश बदल गया होता। ये मर जाने की हिम्मत, और ये देश के नेता पाकिस्तान कभी आज फिर निकला, कितने दिन से निकल रहा है। जिस दिन बंबई कांड हुआ था उसी दिन इन्हें पाकिस्तान में हमला कर देना चाहिए था। आखिर मरना है तो गुलाम होके मरना, रोज रोज मरना,
ये मान के चलो जब संसद में हमला हुआ था, मान लो तुम सब मर गए थे, बच गए, ये तो सौभाग्य की बात है। तो तुम ये मानो कि हम तो उस दिन मर गए थे, अब हम काम करके मरेंगे। पर ये संसद में बैठे राजनीति करते रहते। मैं आपसे सचमुच निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहीं पर पहले वो टंकी के पास कवि नगर का वो क्या था, वहाँ सम्मेलन होता था, तब मैंने मनाया था कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री ठाकुर बने। और संयोग से कुछ दिन बाद, 2-4 साल बाद सौभाग्य से बीपी सिंह बन गए, पर वो भी सिंह नहीं निकले, सियारे ही निकले। मेरा दिल करता है कि जो निर्णय में कई बार इनका भी नाम लेता हूं, लेकिन ये सब राजनीति कर रहे हैं। कई में निर्णय लेने की क्षमता है। इंदिरा गांधी में निर्णय की क्षमता थी, स्त्री थी, लेकिन कुछ कर दिखाया। तो हम जब कहते हैं तो स्त्री भी मैं समझता हूँ वैसे तो रामायण बुरे अर्थ में बोलती है, पर एक गुण भी बताया है, साहस। हाँ, साहस स्त्री में बहुत होता है। यदि मूड में आ जाए तो सबकी ऐसी तैसी कर सके। तो इंदिरा गांधी ने कर दिया। ऐसे ही साहस यदि किसी का एक प्रांत में है, अच्छा बुरा किसके लिए है, साहस होना तो चाहिए। और इतने दिन हो गया इस देश के नेता, इनमें साहस ही नहीं। साहस होता तो निर्णय अच्छे करो, देश को बदलो, शिक्षा का परिवर्तन करो, शिक्षा में अच्छाई लाओ। क्या पढ़ाई हो रही है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या बच्चे बन रहे हैं। मैं एक दिन बॉम्बे जा रहा था, बहुत पहले की बात है। बड़ी बड़ी मूंछ वाला, हो सकता है वो ठाकुर ही होगा, हट्टा कट्टा एक लड़का गाड़ी में बीड़ी पी रहा था। तो उसने ऐसे आंख दिखाई, कौन है तू? कहन पंडित, बीड़ी पीता है। दिखाया हाथ। अब कोई मतलब नहीं, उनका लड़का नहीं, जाति बिरादरी का नहीं, परिचित नहीं, वो कहाँ का, पर बीड़ी पीना बुरा माना तो उसने डांटा। आज है कोई जो इन लुटेरे बदमाश गुंडों को कोई आंख दिखा सके? वही आंख दिखाते हैं, तुम सीट पिटा के लूट रहे हो, इन अत्याचारियों के गुंडों के शिकार हो रहे हो। देश में बैठे हुए पदों वाले क्या धमकी दे सकते हैं कि यदि कहीं ऐसा हुआ? एक बार ये पचखोरा छोटा सा गांव है, मैं इसलिए सारा जिक्र करता हूँ, इतिहास तो मुझे पता नहीं, वर्तमान भर जानता हूँ। लोग खेत उखाड़ लेते हैं, किसी का खेत अपने गायों के लिए, भैंसों के लिए, बकरियों के लिए, किनारे खेत उजड़े मिलते हैं। एक ठाकुर को, जिसका थोड़ा वो था कि 1-1 किलो बीघा उनको अनाज दिया जाएगा, खेत उकड़ने से ये बचाएगा। उसको जिस साल जिम्मेदारी दे दी, एक तरह से ठेका कि उखड़ने ना पाए, हम इतना देंगे। और जहाँ वो बना सब चोर ठप। एक अच्छी तरह का हो, जिसका डर हो कि निपट लेगा यदि हमको पकड़ा, तो एक चाहे उसे गुंडा कहो, चाहे ठाकुर कहो, चाहे दादा कहो, जिसके डर से पहरेदारी की जरूरत ही नहीं रही। इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए, इस देश को ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए, इस देश को ऐसे प्रधान मुखिया चाहिए। ये मुखियन के ही कागज ले जाओ तब डर, ये मुखिया और प्रधान की गिद्दी बनी पड़ी। क्या करोगे? हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके खिलाफ लोग सोचे नहीं। तुम कथा सुन सुन करके और हिजड़े बन गए। दम दुम रही कोई नहीं। इसलिए ये जो वेदांत था,
जो गीता भगवान ने सुनाई, अर्जुन जो लड़ाई छोड़ रहा था, यहाँ लड़ाई का अर्थ समझ लो, कल बुरा अर्थ मत करना। अर्थात कोई शादी कर रहा था, कोई दुकान कर रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था और डर गया, या देश की रक्षा के लिए जा रहा था, डर गया, आतताइयों के खिलाफ था, डर गया, स्वर्ग न मिलेगा नरक चला जाऊंगा। बताओ, अच्छा आदमी कहेगा मैं नरक चला जाऊंगा, देश को तो स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। एक आदमी ऐसा चाहिए कि नरक यदि मुझे होता है तो हो जाएगा, इतने लोग तो सुखी हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे शहीद हो गए, 2 बच्चे लड़ते मारे गए जो दीवार में चुने गए। तो उनसे कहा गया कि तुम्हारे बच्चे कहीं 4 मुए तो क्या मुए, जीवित कई हजार, 4 मेरे मर गए, मैं 4 अपने बचाऊं और सारे देश को मारता देखूं। अभिप्राय ये है, सोच का ढंग है। एक आदमी यदि मर भी जाए और 100 को बचा ले, जैसे गायें खड़ी कर दी गई, हमारे धार्मिक लोग, हाँ गायें खड़ी कर दी युद्ध में, हिंदुओं ने वार नहीं किया और हार गए। यदि उतनी गायें मर जाती तो आज गायें न कटती, उतनी गायें यदि हिंदू बचाने की चिंता छोड़कर वार करता तो उतनी गायें मरती, अब न मरती। ध्यान रखो, हम धार्मिक जरूर हैं पर बुद्धिमान नहीं हैं, वीर नहीं हैं, सूझबूझ नहीं है। लोग मुट्ठी भर एक होते हैं, उनके खिलाफ अभी एक भी कानून नहीं बन सका, और हिंदू के विरुद्ध रोज एक कानून बन जाता है। कारण अकल नहीं है। मैं नहीं मानता कि तुम बुद्धिमान हो, तुम भाई भाई लड़ रहे हो, तुम जाति जाति के लड़ रहे हो, तुम पार्टी पार्टी के लड़ रहे हो। ये आपस में लड़ने का समय है, लड़ने का समय है। जो विश्व हमारी ओर आंखें ताने खड़ा है, हम विश्व से मुट्ठी भर लोग हैं, उनसे कोई नहीं आज तक विरोध कर रहा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि देखो, सत्संग में यदि अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, धर्म के कारण भाग रहा था, कायरता से भाग रहा था, या अपने ही लोगों के मरने से डर रहा था। ये भी डर है, आखिर ये मेरे ही लोग हैं, ये तो तेरे हैं, पर वो कर क्या रहे हैं? ये मेरी जाति का है गद्दी में, ये मेरी पार्टी का है गद्दी में, मार तेरी जाति का। जो तेरी जाति का जो देश को खा रहा है वो तेरी जाति का हो चाहे किसी का हो, मार हटा। मेरी जाति को टिकट मिला, बिक गए। तेरी जाति को टिकट मिल गया तो क्या हो गया? तेरी जाति का उद्धार हो गया। यदि तेरी जाति को टिकट मिल जाता है, तू बनिया है, तू पंडित है, तू ठाकुर है, तो तेरी टिकट से हो गया भला। इसलिए हम तुमसे निवेदन करते हैं कि इतने स्वार्थी मत बनो कि जाति के नाम से मेरी जाति का तेरी जाति का तेरे को पड़ोसी रोज लूटता है। बनिया बनिया का प्यार है क्या? पंडित पंडित को प्यार नहीं, फिर टिकट में क्यों सोचते हो बनिया को मिल गया? बनिया को मिल गया तो तुझे क्या मिल गया ये बता। यदि पड़ोस का बनिया अमीर हो गया तो तू क्यों जलता है बेवकूफ? एक पंडित की दुकान चलती है तो दूसरा पंडित क्यों परेशान? टिकट के समय क्यों बिक गए? देश भूल गया, धर्म भूल गया, संस्कृति भूल गई, देश का भविष्य भूल गया, टिकटों में खरीदे गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश का भविष्य यदि बनाना है तो जाति, पार्टी, मजहब से ऊपर उठकर सचमुच देश को अच्छा बनाने का संकल्प लीजिए। देश अच्छा रहेगा, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां
कितनी हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं। पहले मैं समझता था ऐसी अफवाहें हैं, अब मैं देश गया विदेश गया तो देखा हजारों लोग मुझे रोते मिलते हैं। सिख मुझे रोते मिलते हैं, हमारी बेटी। पंडित रोते मिलते हैं, हमारी बेटी। कोई रोता मिलता है। और देखो पार्टी चाहे हमारे खिलाफ थी, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। बहराइच की तरफ एक लड़की उठाई गई, उसने सारे लोगों का हिसाब किताब कर दिया, लड़की वापस करा दी। यद्यपि वो बसपा का है आदमी, पर मैं ध्यान दो ना, हम ऐसे आदमी चाहते हैं किसी पार्टी में हो, इस देश को नुकसान होता हो तो किसी मजहब का आदमी हो, निपटने की हिम्मत रखता, उसके हम पक्ष में। पार्टी कोई होनी चाहिए, पार्टी से क्या लेना देना। तुम पार्टी के पालतू कुत्ते हो क्या? पट्टा बंध गया तो पीछे पीछे पिल्ले भाग रहे हो। अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त मत करो। और देखो तुम काम करने लगोगे दुखी नहीं रहोगे, ये भी मैं बता दूं। अब हम और तो बताएं, सच बता दें, यदि ये हमें काम न मिले, कहीं गौशाला, कहीं स्कूल, कहीं कुछ और कहीं प्रवचन, कहीं यहाँ काम में लगे हैं तो टाइम ठीक बीतता है, आनंद में बीत रहा है। अब तुम घर में बैठे रहोगे, काम कुछ है नहीं, तो रोने के सिवा, निंदा के सिवा करोगे क्या? काम तो कोई है ही नहीं। पढ़ाने लग जाओ, फ्री पढ़ाओ, खाली मत बैठो, फ्री सेवा करो, कुछ खोजो, रिसर्च करो, सीखो। हमारे यहाँ के लोगों को सीखने का देखो। अब मैं गौशाला चला रहा हूँ, गौशाला के विषय में सीख रहा हूँ, गाय के विषय में सीख रहा, गोमूत्र के विषय में सीख रहा, गाय की क्या क्या औषधियाँ बन सकती हैं वो सीख रहा हूँ, जड़ी बूटियाँ। क्यों सीख रहा हूँ? मेरे लड़के बीमार पड़े हैं और मुझे दवा बना करके पैसे कमाने हैं, ऐसे ही बहुत मिल रहा। सवाल ये, तुमको निस्वार्थ कुछ करने का मन नहीं होता कि हम ये दवा सीख लें तो कई बीमार मिल जाएंगे, उसे दवाई दे देंगे, बता देंगे, कुछ सीखो। और तो और मैं झूठ नहीं बोलता, जिन दिनों पंजाब में झगड़े चल रहे थे उन दिनों मैं कहीं जाना था, नाभा तो खन्ना है, वहाँ मैंने पूछा कि भैया वहाँ का रास्ता। एक सरदार दुकान से उतरा, आके रास्ता बताया और कहता है चाय पियो, दूध पियो। रास्ता बताता है और ये कहता है, और तुम कहोगे हमें नहीं पता। एक जगह लुधियाना में एक स्कूटर में जा रहा था, जाना उसे इधर था। हमने कहा हमें फला जगह जाना है, कहना अच्छा मैं छोड़ता हूँ। स्कूटर था, वो थोड़ी दूर तक उधर गया, हमें बताकर कि ये घर है, वो अपना इधर मुड़ गया, बता के चला गया। आज याद है, भगवान का मंत्र भूल जाए पे वो व्यक्ति याद है। क्यों याद है? मैं अंबाला में था, तब गुरुदेव के साथ रहता था। मेरे पैर पर पता नहीं कुछ हो गया या कीड़े ने काट लिया, इस जगह दर्द था, समझो ऐसी जगह इधर, यहाँ दर्द। अब वो सूझ गया। मैं थोड़ा सा तकलीफ में चल रहा था, जहाँ ठहरा था जा रहा था। एक माता मंदिर जा रही थी, तमाम माताएं मंदिर जाती हैं, हमें तो बेवकूफ़ से लगते हैं। और वो माता जा रही है, कहती महाराज कहाँ जाना है? मैंने कहा वहाँ। कहने लगे रिक्शे में बैठ जाओ। मैंने कहा मैं पैसा रखता ही नहीं। उसने रिक्शे को 2 रुपया दिए, मुझे बिठा दिया, रिक्शा वाला छोड़ गया। ना मैं उसकी शक्ल आज जानूं, ना वो मुझे जाने, ना कोई परिचय, पर वो अभी तक याद है मुझे। 2 रुपया देने वाली माता आज भी याद है। और तुम कितना दे जाती हो भूल जाता हूं, बुरा नहीं मानना। क्यों? तुम मुंह देख के दे रही हो, वो कुछ नहीं जानती थी, दया से दिया था उसने। प्यार और करुणा, तुम शकल देख के दया करते हो। दुखी भी हो तो तुम्हारी बिरादरी का हो, तुम्हारा बच्चा हो तो जान देने को तैयार हो, बाकी के लिए मरने दो।
जो सारी सृष्टि से प्यार करते हैं, उसके भले के लिए जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। और इसी तरह जो सारे समाज के कष्ट को, पीड़ा को समझते हैं, उसके लिए जो काम करते हैं वो संत कहलाते हैं। मुक्ति तो ऐसे ही हो जाती है। तुम दिन भर परोपकार में लग जाओ, देखो आनंद में रहो, टेंशन अपने आप खत्म, चिंता अपने आप खत्म, मुक्ति तो पीछे दौड़ी फिरेगी। यदि आज भी एक बहुत अच्छे साधक आए, अच्छी साधना है, मैं झूठ नहीं बोलता, उनका लिखा देखकर प्रभावित हुआ और वो मुक्ति ढूंढ रहे। अब भजन भी कर रहे, ध्यान भी कर रहे, अभी भगवान और पूर्णता, जो सेवा में लग गए वो यहीं पूर्ण हो गए। अधूरापन खटकता ही नहीं। तुम्हें अधूरापन इसलिए खटकता है कि कोई काम परमार्थ का नहीं है। यदि परोपकार के काम में लग जाओ, अपना दुख आप ही मिट जाएगा। और ये भी हम कहते हैं, जो औरों की चिंता करता है, भगवान उसकी चिंता करने लग जाते हैं। तुम अपनी करते हो ना, तो भगवान भी नहीं करते। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक महात्मा रोड जा रहे थे। अब बच्चे तो जानते हो ना, शरारती होते हैं। कई बच्चे कहेंगे बाबा बाबा, और कई कुछ कहेंगे, कई आंटी वो सिर पे मारेंगे। कच्चा पक्का देखते हैं, पक्का घड़ा कच्चा घड़ा बजा के देखते हो ना, तो कहते हैं बाबा कच्चा है कि पक्का, ऐसे देखने लगे। और कोई कुछ करने लगा, पत्थर फेंकने लगे, तो संत को देखा भगवान ने, सुना रुक्मिणी रोटी खिला रही थी, भगवान कृष्ण खा रहे थे, तो कुछ आओ देखा न ताओ, खाते छोड़ करके बीच में भग पड़े। अरे कहने हाथ तो धो लो, खा लो तब जाओ, जल्दी क्या पड़ी है। तुरंत चले गए और दौड़ कर गए कि संत की रक्षा करनी है। पर देखा इतने में संत ने खुद पत्थर उठा लिया लड़कों के लिए, तो भगवान लौट आए। कहन फिर वो अपना इंतजाम आप कर लेगा, हमें क्या करना। हाँ, जो भगवान के काम में लगे हैं, भगवान उनकी चिंता करता है। अब तुम अपने बच्चों की तुम चिंता करते हो, तो भगवान तुम्हारे बच्चों की चिंता नहीं कर रहा। तुम औरों की चिंता करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेगा। इसलिए परोपकाराय सताम विभूतया, महान लोगों का वैभव परोपकार के लिए होता है। आप इस जीवन को पर सेवा में लगाना शुरू करो। किसी को पढ़ा दो, किसी को अच्छी बात सिखा दो, अच्छे काम आ जाओ। और आशा भी मत करो, उनसे आशा मत करना, तुम भगवान से करना, इनसे नहीं। करो इनका और नजर भगवान पर, वो हमें देखता है। हमें क्या लेना देना कि पढ़ा दिया तो ये हाथ जोड़ता है कि नहीं। तुम करके वहीं बदला चाहते हो, तुम बदला मत चाहो, करते जाओ, भलाई कर कुएं में फेंक। जीवन को धन्य बनाना है तो परोपकार में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, और फिर थोड़ा सुमिरन कर लो। क्या सुमिरन करो? यही सुमिरन करो। सुमिरन माने राम ही राम नहीं, सुमिरन माने हे प्रभु तुमने जिसके लिए भेजा है हम कर रहे हैं, हम भूले नहीं हैं। बस क्या याद करना। हम दूसरा याद रखो, तुम अपने लिए करोगे तो अहंकारी बन जाओगे, स्वार्थी बन जाओगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। राजा महाराजाओं की नहीं हुई, इच्छाएं पूरी करने में जो लगे हैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसीलिए इसको दुष्पूरेणा न लेन च कहा है। ये कामनाएं दुष्पूर हैं, आग हैं। ये कामना आग है, कुछ भी झोंकते जाओ भाड़ है, सब जल जाएगा। कामना तुम्हारी पूरी नहीं होगी। और तुम कामना रहित होके सेवा करो, तुम अंदर अंदर तुम्हारा कमी का घाव भरता चला जाएगा, घाव नेचुरल भर जाएगा। कामना रोज रोज उस घाव को कुरेदती रहती है। कामना नहीं है तो अंदर कमी का घाव खत्म, तुम अंदर तृप्त हो जाओगे। मल्लम है निष्कामता, अंदर के घाव का मल्लम है। सेवा अंदर मल्लम का काम करेगी, कोई अंदर घाव नहीं रहेगा। हाँ, पहले हम जब गुरुदेव के साथ रहते थे तो एक संत गाया करते थे
कि संत दिखावें किसको अपने दिल के घाव। तो संतों के अलग तरह के घाव होते हैं। उनके घाव ये हैं कि समाज का क्या हो रहा है। हमारे गुरुदेव के समय गाते थे, उनमें तो लुटाता है, अच्छे काम में लगाता नहीं। हाँ, भारत में छाई रही काली घटा। अब तो पता नहीं कुछ काली के और आगे कुछ घटा छा गई है। काली तो उसी समय छा गई थी। अब पता नहीं लोग क्या हो गए हैं। देखो, कमाते समय थोड़ा ध्यान रखो। मेरा कोई ध्यान रखे न देखे, मेरे को रोज सुझाव किताबें ऐसी कर दो, बड़ी सस्ती हैं। तो मैंने कहा दुनिया लूटती है, मैं भी लूटूं। यदि देखो काम चलता रहे बस, और क्या है। और ज्यादा तो समाज का है, या छोड़ के मर जाओ या दे जाओ, किसी को लगा जाओ, और नहीं तो जीते जी कोई बंदूक दिखा के ले ले, सरकार टैक्स लगा ले। क्या है, सिर्फ मन का धन, मन का धन। एक कहावत है, मन का धन। मन को लगता है जैसे कुछ मिला, बड़े हो गए, हुआ कुछ नहीं, पर एक राहत रहती है, लगता रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि धीरे धीरे जो हमारे मन की हविष है वो खत्म हो सकती है। हविष की हविष, हम राठ में गए तब एक बच्चों का कार्यक्रम था। एक बच्चे ने गाया था, हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है। हविष की कमी, देखो, हविष की कमी इंसान को इंसान बना देती है। हविष से बचे कोई जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। तो यदि कामना नहीं है तो आप भगवान हो गए। और थोड़ी सी बात जो आत्मा की पहचान की है वो अभी थोड़ा सा करते हैं कि क्या है आत्मा। आत्मा सरल ढंग से समझो, जिससे सब उपजते हैं। जो उपजने के पहले है वो सत्य है। जो बनने के, उपजने के, जन्मने के, पैदा होने के पहले है उसका नाम है सत्य। सत्य उसे कहते हैं जो स्वयं कभी पैदा नहीं हुआ, होता नहीं, सब उससे पैदा होते हैं। उसी को सत्य कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। जैसे पानी में काई बन जाए, लहरें बन जाएं, कीड़े मकोड़े बन जाएं, मछली बन जाएं, पैदा हो जाएं, जिएं और मर जाएं, पानी बना। यद्यपि हम लोग पानी का जब कहते हैं तो हमारा दिमाग आपका भी चलता है, कहीं तालाब की तरफ ध्यान जाएगा कि तालाब भी तो खत्म हो जाता है। हम जब कहते हैं पानी खत्म नहीं होता तो तर्क तो उठते हैं ना, उठते हैं, अरे भाई पानी भी तो खत्म हो जाता है, क्योंकि तालाब देखा है, खत्म नहीं होता। यहाँ से वहाँ गया, बह गया, नाली में चला गया, जो सूखा कहते वो भाप बन गया, खत्म नहीं होता। जो है वो कभी खत्म नहीं होता, ध्यान रखना। खत्म होने का कारण आपको दिखाई नहीं पड़ता, समझ में आया? दिखाई नहीं पड़ने से आपके ख्याल में आता है कि खत्म हो गया। हमारी समझ क्या है, दिखाई देता है, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कल आग कहा था, आग दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती तो लगता है खत्म हो गई। दिखाई देने वाले आपके काम आती है इसलिए उसे समझते हो, बाकी नहीं समझते। तो न दिखाई देने वाली किस काम आती है, जरा ये भी समझो। ऐसे ही मालूम पड़ने वाली मैं पैदा हुई है, मालूम पड़ने वाली मैं खो जाती है। आपको असली मैं मिलती ही पता ही नहीं कि जो कभी पैदा ही नहीं होती। इसलिए मालूम पड़ने वाली चीज़ पैदा होके मरती। मालूम पड़ने वाला पानी भी तुमको लगता है चला गया, सूख गया, असल में समझोगे तो मालूम पड़ेगा वो पैदा नहीं होता, वो सदा रहता है। ऐसे ही जो मैं नाम की सच्ची चीज़ है वो कभी नहीं पैदा होती, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ती। तो आप ये ठंडी का समय है, कुछ माताओं को देर हो रही है, और वैसे भी माताओं की आदत है देखा देखी, नहीं? हाँ, ये
वो एक एक चुटकुला मैंने पहले सुनाया था ना, एक बहुत वीर आदमी था, वीर। वो कहता, और उसकी वीरता पर पड़ोसियों को नाज था और लोगों को भरोसा रहता था कभी संकट आएगा तो ये हमारा साथ देगा, ऐसा लगता था। बड़ा बहादुर था। एक दिन रात को चिल्लाया, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो। मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि ये औरों की रक्षा करता था, ये क्या हो गया? तो कहने कि भाई क्या हुआ क्या हुआ? अरे कहन मैं लेटा था तो मेरे सीने से चूहा निकल गया। तो कहने लगे चूहा निकल गया तो क्या बात है? अरे कहन बात कोई नहीं, अभी चूहा निकला ना, चूहा को देखेगी बिल्ली, वो भी पीछे दौड़ेगी, और बिल्ली को देखेगा कुत्ता, वो भी दौड़ेगा, फिर शेर जी, तो मेरी ये छाती सड़क बन जाएगी। इसलिए तो माताएं, आपके जाने का थोड़ी मुझे परवाह है, पर वो देखा देखी सब निकल पड़ेंगे। हाँ, ये और इसी तरह बुराई, एक गांजा पीता है, एक शराब सवाल एक का नहीं है। ये देखो, खेत बोने वाले किसान से पूछो, खेत बोता है तो बाकी खाली समय लोग निकलते होते हैं, तो जब बो देता है तो वहां कांटे लगाता है, और यदि एक दो निकल गए तो रास्ता बन गया। इसलिए किसान रास्ता न बन जाए इसलिए कांटे लगाता है। तो हम भी सोचते हैं बुराई के लिए रास्ता ना बने, इसलिए आदमी बुराई या तो करे ना, और करे तो कम से कम खुलेआम पता तो न चले, नहीं देख देख के वो पीता है, वो खाता है, वो यूं करता है, ऐसे साधु वैसे फलाने, फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा। इसलिए हे भगवान, ऐसे लोग ना करें, या करते हो तो पता ही ना चले, नहीं तो देख देख के मन करने लगता है। इसलिए आपसे निवेदन, अच्छा रास्ता बनाने की मेहनत करो, बुरे रास्ते मत बनाओ। इसलिए महाजनों एन गतः सपंथा, महान लोग जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से चलो। भूला भटका कोई भटक गया, उसको रास्ता थोड़ा है, खुद ही जंगल में भटक गया, उसके पीछे चलोगे क्या? तो जो जिंदगी में भटके हैं उनकी नकल मत करो, आप तो आध्यात्मिक रास्ते पर चलो। तुम कौन हो इसे पहचानो, आत्मा परमात्मा की पहचान करो। अब तुम्हें लगता है हम पैदा हुए, पहले तो देह, फिर दूसरा ये जो जग जाने के बाद देह मालूम पड़ता है, ये मैं, ये बुद्धि पैदा होती है, फिर दिखने लगता है। इसके पहले क्या था? इसलिए आदि में क्या था, आदि सत्य को खोजो, और ये हुई सृष्टि देखो, ये उसका पैदा हुई, इसका भी प्रयोजन है। अब मैं कैसे समझाऊं? यदि ये सृष्टि न होती तो परमात्मा का पता न चलता, यदि ये सृष्टि न होती, बंधन न होता तो मुक्ति का पता न चलता, यदि मन और अशांति न होती तो परम शांति की खोज नहीं होती। तो ये जो खोज हुई है, ये मृत्यु के कारण, जन्म के कारण दुख, और कोई चीज निषेध। शंकराचार्य जब कहते हैं कि वर्णा न वर्णा समाचार धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था की पुष्टि करते हैं शंकराचार्य, और वही खंडन करते हैं। ये देखिए, ये भारत कहता है, और देखो हम लोग जन्म कर्म भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है, ये पहले हम ही पुष्टि करते हैं। देखो, यही नहीं समझाते कर्म फल भोगोगे, और फिर कहते हैं तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो। ये हिंदू धर्म को समझना बड़ा कठिन है। पहले उसकी पुष्टि, फिर उसका खंडन। पहले पुनर्जन्म पाप पुण्य, फिर कर्ता न भोक्ता पापम न पुण्यम। ये हिंदू को समझना, हिंदू धर्म ग्रंथों को बड़ा कठिन है। पहले कहेंगे तुम पत्नी हो, पति हो, आदमी हो, पुत्र हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। फिर कहेंगे न तुम्हारा कोई पिता है, न माता है, न तुम देहो, न हम देहो हम आत्मेति, न तुम देहो। पहले कर्तव्य के लिए ये जनेऊ पहना कर तुम्हारा ये कर्तव्य है ये बताना, चोटी रखा कर तुम्हारा ये कर्तव्य है बताना। अब तुम तो पहले कटाए, तुम्हें सन्यास क्या दें हम? जनेऊ है ही नहीं, क्या फेंकवाएंगे?
हमारा जनेऊ फोका गया, चोटी काटी गई, साधु बनाया गया और जाति बताई गई। फिर कहा अब तुम्हारी जाति नहीं, ब्राह्मण बनाया, कहना अब तुम ब्राह्मण नहीं। माता पिता सब दिखाए कि अब तुम्हारे नहीं, अब तुम ये सब हटाया। पहले लादा फिर बोझ हटा दिया। और न लादते तो लदे तो तुम थे ही, फिर आदमी तो होते ही, जन्मते मरते ये तो होता। तो कुछ और पहले रोग बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद फिर कहा ये सारी सृष्टि तुम्हारे स्वरूप में अध्यस्त है, ये मनोमात्र है, माया मात्र है, तू चिन्ह मात्र ब्रह्म तत्व है, ऐसा ज्ञान कराया। ये जो पढ़ाने की पद्धति है ये बड़ी अंधेर की है। निषेध उसी का होगा जो होगा, पुष्टि भी। अब देखो यदि कुंभ नहीं होता, प्रयागराज नहीं होता तो ये चलता फिरता प्रयागराज, एक जड़ एक जंगम। एक जड़ है प्रयागराज जो अपनी जगह रहता है अचल, और एक चल प्रयागराज। तुलना कैसे करोगे? यदि गंगा ही नहीं तो ज्ञान गंगा कैसे कहते? असल में जब बंधन नहीं तो मुक्ति की कल्पना कैसे करते? स्वप्न नहीं हुआ तो स्वप्न झूठे हैं जगे तो बताया। अर्थात संसार सब आवश्यक है, इसी संसार को देख करके तुम्हें ब्रह्म देखने की अकल आ सकती है। अब इसकी चर्चा बाकी कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। Hare Krishna, Hare Krishna,